मूवी की कहानी है 1397 की, जब ये तीन नन एक चर्च में काम कर रही होती हैं। इनका चर्च में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता और इनका ध्यान बाहर की दुनिया में ज़्यादा रहता है। जब ये लोग गार्डन में घूम रहे होते हैं तो एक रैंडम बंदा लूर को इनसे हाय हेलो करता है, तो ये तीनों जाके उसको बहुत ज़्यादा मारती पीटती हैं और कहती है कि ये बहुत बदतमीज़ और गंदा इंसान है। ये अपनी सारी की सारी भड़ास इस इंसान पे निकाल देती हैं। इस चर्च का फादर टोमासो कुछ सामान बेचने शहर में जा रहा होता है। तभी वो लुर को इस फादर टोमासो से मिलता है और कहते हैं कि ये यहाँ पे और नहीं रहना चाहता, ये इन लड़कियों की बदतमीजी से परेशान हो चुका है और ये काम को छोड़ रहा है। वहीं दूसरे एक राज्य में राजा ब्रूनो को पता लगता है कि उसकी बीवी उसके नौकर के साथ सो रही होती है। तो वो जैसे उनके कमरे में जाता है तो नौकर वहां से भाग जाता है और वो बच जाता है। अगले दिन ये नौकर जब अपने काम से जा रहा होता है तो वो रानी फिर से इसको किस करने लगती है, लेकिन अब दूर से राजा ब्रूनो देख लेता है और वो अपने सिपाहियों को भेजते हैं इस नौकर को पकड़ने के लिए। लेकिन ये नौकर जैसे तैसे जंगल में छुप के वहां से भाग जाता है। रास्ते में इसको फादर टोमेसो बहुत ही बुरी हालत में दिखते हैं, जिसकी ये हेल्प कर लेते हैं और फिर फादर टोमेसो इसको अपने चर्च में ले आते हैं और ये अपने सारे पाप वहां पे गिनवा के एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन फादर टोमेसो चर्च में सबको बताते हैं कि ये बोल और सुन नहीं सकता। ये चर्च में साफ सफाई का काम शुरू कर देता है और ये जो नन्स होती हैं ये धीरे धीरे इसको नोटिस करने लगती हैं। तभी एक नन एलेसेंड्रा अपने हाथ से एक फोटो फ्रेम तोड़ देती है और वो मसैतो के पास जाते हैं उसको ठीक कराने के लिए। मसैतो वही नया नौकर है जो भी अभी यहाँ पे आया होता है। वहीं दूसरी तरफ फर्नांडा और जिवेरिया जो बाकी दोनों नन होती हैं वो अलेक्जेंड्रिया को मसैटो से मिलने जाती देखती हैं और उनको लगता है कि इनके बीच में कुछ हो रहा है। वहां पे मसैटो उसका फोटो फ्रेम ठीक कर देता है और तब ये अलेक्जेंड्रिया अपनी सारी भड़ास उसके आगे भी निकालने लगती है। लेकिन क्योंकि वो वो बहरे होने की एक्टिंग कर रहा होता है तो उसको सारी चीजें सुननी भी पड़ती हैं और अनसुनी भी करनी होती हैं। रात को अलेसेंड्रिया अपनी दोस्त मार्टा को भी चर्च में ले आती है और ये सारी लड़कियां आपस में वाइन पीती हैं और एक दूसरे को बता रही होती हैं कि इन्होंने नन बनने से पहले लड़कों के साथ क्या क्या काम किया था और फिर ये एक दूसरे के साथ भी वही चीजें करने लगती हैं। अगले दिन अलेसेंड्रिया मसैटो के साथ गार्डन में काम करा रही होती है और इसी दौरान इनके बीच में भी चीजें गर्म होने लगती हैं और ये कुछ ऐसी हरकतें करने लगती हैं। लेकिन तभी अलेसेंड्रिया को चर्च की बेल सुनाई देती है और वो फटाफट वहां से भाग जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मार्टा लड़की थी वो इनमें से एक नैन फर्नांडा की हेल्प कर रही होती है उस पर मेकअप करने के लिए। उसके बाद ये दोनों मसैटो के पास जाके उससे जबरदस्ती फिजिकल होने को कहते हैं और फिर उसके साथ मजे लेके वहां से चल पड़ते हैं। अगले दिन मसैटो अलेसेंड्रिया से मिलने चर्च में घुस आता है और जब ये दोनों आपस में गंदी हरकतें कर रहे होते हैं तभी एक बूढ़ी नन वहां पे आ जाती है। उसको देख के मसैटो के मुंह से आवाज निकलती है और यहाँ पे अलेसेंड्रिया समझ जाती है कि ये बकवास कर रहा था, ये बोल भी सकता है सुन भी सकता है। तो वो जैसे तैसे नन के साथ जाके बैठ जाती है और मसैटो बेड के नीचे छुप जाता है। शाम को अलेसेंड्रिया मसैटो से सारी बात कर रही होती है कि उसने इसे झूठ क्यों बोला और इतने में हम देखते हैं कि एक दूसरी नन जो कि बहुत ज्यादा दारू पीने के बाद मसैटो के साथ फिजिकल होने आ रही होती है और वो उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है। लेकिन जब इसको लगता है कि कोई बाहर से आ रहा है तो वो भी उसी सेम जगह पे छुप जाती है जहाँ पे अलेसेंड्रिया छुपी थी। लेकिन इतना हम देखते हैं कि जो तीसरी नन होती है वो यहाँ पे आके मसैटो को अपने साथ ले जाती है और ये जो बाकी दो नन होती हैं उसको पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं और वहाँ पे ये देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां बहुत कम कपड़े पहन के कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं और बीच में मसैटो लेटा हुआ है। वहाँ पे ये दोनों नन समझ जाती हैं कि ये सारी औरतें मसैटो को मारने वाली हैं पूजा के चक्कर में। मसैटो वहाँ पे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और वो बोलने भी लगता है, तो बाकी लड़कियां एकदम से हैरान हो जाती है कि बोलने कैसे लगा, क्या ये कोई चमत्कार है। लेकिन इसके मुंह को बंद करके वापस अपना ट्रेडिशन शुरू करने लगती हैं। ये दोनों नन फिर वहां सबसे लड़ाई करके मसैटो को बचा लेती हैं। उसके बाद ये सारे नन रात को चर्च में आती है और सबको सच्चाई बता देती है कि मसैटो बोल सकता है। लेकिन तब हमें पता लगता है कि जो फादर टोमेसो है वो मदर मारिया के साथ भी फिजिकल होता था। ये चीज देख के फादर टोमेसो को वहां से निकाल दिया जाता है और एक बूढ़े प्रीस्ट को वहां पे रख लेते हैं। मसैटो को वापस से उसी राजा ब्रूनो के पास भेज दिया जाता है जिसकी बीवी के साथ इसने गंदी हरकतें करी थी और वो इसको मारता नहीं है बल्कि इसको जेल में डाल देता है ताकि इसको जिंदगी भर दर्द मिलता रहे। तभी हम देखते हैं कि एक औरत एक कछुए के ऊपर एक मोमबत्ती रख देती है जिससे सारे गार्ड उसको देख के उसकी तरफ चल पड़ते हैं और पीछे से वही तीनों नन्स आके मसैटो को वहां से बाहर निकाल देती हैं।